पहली बात कि लाहौर वालों की वजह से तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि खान को गिरफ्तार करना तो इम्पॉसिबल सी बात है। हम तो बैठे इसलिए हैं कि आए, ये कब होगा वो दिन को आए। लेकिन मरियम, तुम एक बात याद रख लो कि अगर तुम्हारी जैसे ज़बान अगर हम भी इस्तेमाल करना जानते हैं, हम भी, मैं कराची से हूँ, मैं भी अगर तुम्हारी जैसे ज़बान इस्तेमाल करूँ तो मैं यहाँ मर्दों के माशरों में खड़ा होना अपनी औरत कहने पे तौहीन है मेरी, क्योंकि मैं एक औरत होकर तुम्हारी जैसा ज़बान में कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तुम एक घटिया ज़बान की औरत हो। हिम्मत तो करे ज़बान बाहर आने की, उनको बता दिया जाएगा कि लीडर की हिफाजत कैसे होती है। देखें जी, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर हमारे इन तमाम दोस्तों के साथ चलते होंगे ना तो फिर कोई अदारा, कोई अथॉरिटी खां को देख नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? मैं कराची से आई हूँ। कराची से लाहौर आई हैं? बिल्कुल। कराची गढ़ छोड़ के आप लाहौर में आई हैं, क्यों आई हैं, क्या वजह है? कराची से लाहौर क्या, मैं अगर पाकिस्तान से बाहर भी होती तब भी आती। और जैसे कि हमारा लीडर चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ बैठा है और उसको जैसा कि थ्रेट पहुँचा है, उसकी वजह से मैं कराची से इदारे यकजहती के लिए यहाँ आई हूँ। खान साहब का भले एक हूँ लेकिन अपना हिस्सा लगाने आई हूँ कि मैं अकेली आई हैं? बिल्कुल, मैं आज सुबह की फ़्लाइट से यहाँ आई हूँ और इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद यहाँ से मैं चली जाऊँगी। यहाँ से चली जाएंगी। ये बताएं, यहाँ ज़मान पार्क में आवाम का जोश व जज्बा कैसा नज़र आया? पहली बात तो मैं लाहौर वालों को सलाम करती हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इतना मतलब मुतमईन हूँ लाहौर वालों का जज्बा देखकर कि वाकई में लाहौर के लिए मैं सुनती थी ना कि लाहौर के लोग कहते हैं ना चंगे मंगे, तो वो भाई लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। तो लाहौर वाले वाकई में आप लोग जिंदा दिलो। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि बस कि कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, कोई खान को कुछ छूना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता खान के लिए। लाहौर वालों, मेरी तरफ से सलाम है आपको। बड़े दिनों से सुन रहे हैं खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, आवाम उनकी सिक्योरिटी के लिए बैठी है, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं इस चीज़ का। अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है रात के अंधेरे में किसी भी पहर में, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात कि लाहौर वालों की वजह से तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि खान को गिरफ्तार करना तो इम्पॉसिबल सी बात है। हम तो बैठे इसलिए हैं कि आए, ये कब होगा वो दिन को आए, बैठे हम। और उसके बाद अगर हो जाता है तो मैं कराची की तरफ से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम कराची वाले जो जितनी दूर रहते हैं, हम सीधा बिलावल हाउस का रुख करेंगे और बिलावल हाउस पर जाकर हमने वो धरना डालना है और वहाँ पर उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उन्होंने यहाँ पे खान साहब को छुआ तो। मकसद क्या है खान साहब को गिरफ्तार करने का, क्यों गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बात सीधी सीधी सी है कि ये वो लीडर है जो करप्शन से, इस मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहता है और ये वो वाहिद लीडर है जो पूरे कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौम के जज्बात को, कौम की सोच की अक्कासी करता है। और हम सब पाकिस्तानियों की जो सोच है कि इस मुल्क में करप्शन पाक हो, ईमानदारी हो, सब कुछ हो और महंगाई का जो आसमान तक महंगाई जा चुकी है, हमें लगता है कि ये हमारा लीडर इमरान खान वाहिद शख्स है जो इस चीज़ से हमें छुटकारा देगा। और ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये 70 सालों से मुल्क को लूट कर खा रहे हैं और वैसे ही चोरी बारी इनकी चलती रहे, तो इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज बड़ा बोलती हैं खान साहब के खिलाफ, क्या कहेंगी उनको? मरियम नवाज़ के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मैं एक औरत हूँ, एक औरत के बारे में गलत अल्फाज तो बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन इतना ही कहूँगी कि उनको शर्म आनी चाहिए। वो ख़ुद को औरत कहती हैं और मर्दों के माशरे में एक गलत जुमला गलत इस्तेमाल करती हैं। अगर हम उनका जवाब दें तो वो आगे से हमारे खान साहब के ऊपर जो है वो कोई केस डालती हैं कि खान साहब ने ऐसा कहा वैसा कहा। लेकिन मरियम, तुम एक बात याद रख लो कि अगर तुम्हारी जैसे ज़बान अगर हम भी इस्तेमाल करना जानते हैं, हम भी, मैं कराची से हूँ, मैं भी अगर तुम्हारी जैसे ज़बान इस्तेमाल करूँ तो मैं यहाँ मर्दों के माशरों में खड़ा होना अपनी औरत कहने पे तौहीन है मेरी, क्योंकि मैं एक औरत होकर तुम्हारी जैसा ज़बान में कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तुम एक घटिया ज़बान की औरत हो। रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्या मकसद है? देखें जी, इमरान खान के टैगरों के लिए दिन और रात की कोई तमीज़ नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने खुददारी का विज़न दिया है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं हो सकता। तो ये जो आप मीडिया वाले सवाल करते हैं दिन रात, हमें कोई परवाह नहीं। मोहम्मद असलम कोकर नाम है, एक्स काउंसलर हूँ रायविंड से, मैं रायविंड से आया हूँ और 21-22 दिन हो गए हैं हम इधर डट के खड़े हैं। आज जो बेल खारिज हुई उसके लिए इन्होंने चीखो पुकार शुरू की और हिम्मत तो करे ज़बान बाहर आने की, उनको बता दिया जाएगा कि लीडर की हिफाजत कैसे होती है। कई एक तरीक़ में देखें, इमरान खान ने कहा, ऐ मुसलमानों, ख़ास करके इंसानों, गौर करो, और कई ममालिक में रजीम चेंज हुई है, वो एक लीडर नहीं है,
वो एक उस्ताद है, आने वाली जनरेशन को बता रहा है खड़े हो जो, हम गुलाम नहीं हैं। ये मुसलमान ममालिक में कई दफ़ा रजीम चेंज हुई, लेकिन लोगों को नहीं पता, बुढ़े हो गए लोग, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन खान साहब ने बच्चे बच्चे को बता दिया है कि रजीम चेंज के ज़रिए लाबियाँ मुसलमान के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन उन सब का रास्ता इमरान खान ने रोका है। और हम इंशाअल्लाह ताला जीने मरने तक इमरान खान के साथ है। हमारी औलादें इमरान खान के विजन को पानी दें। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उठाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, आप लोग तो हिफाजत के लिए खड़े हैं, नहीं बचा पाते खान साहब को, क्या करेंगे? देखें जी, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर हमारे इन तमाम दोस्तों के साथ चलते होंगे ना, तो फिर कोई अदारा, कोई अथॉरिटी खां को देख नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज आपके सामने मिनी बजट पास हुआ है जिसपे पेट्रोल भी महंगा हो गया, खाने पीने पे भी टैक्स जो है 18% हो गया है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों नहीं रोकथाम हो रही? देखिए जी, आज 170 अरब रुपए का जो सिस्टम चला है ना, हम आवाम को बड़ा विजन दिया, 26 साल लगाए ने उस बंदे ने, और खड़े हो जो अपने हक के लिए। ये जो कर्जा IMF, ये इनकी सब डॉलर किनके पास थे जब खान की हुकूमत थी? वो चेहरे बेनकाब हुए, भयानक चेहरे बेनकाब हुए। अब वो किस माँ के पास ले गए हैं? लाए ना, डेवलपमेंट करे पाकिस्तान की। खान सच्चा था, कहता था कि ये सब चोर हैं, चोर के पुत्र हैं। सबसे बड़ी चोरनी जो बक बक कर रही है, उसका क्या है? मेरे रेवंड के करीब रहती है। कौन है वो चोरनी? मरियम नवाज। रेवंड के साथ उनका तल्लक नहीं है, बदनाम किया हमारे रेवंड को। एक जाति उमरा है, एक जाति उमरा है गांव, इंडिया में था, शर्म आनी चाहिए। उनके सपोर्टरों वोटरों तुम मरो, जाति उमरा है गांव, इंडिया में था। इसके दादा परदादा उधर पांडी के काम करते थे। आज हमारे पाकिस्तान में एक जाति उमरा बना दिया गया है। ये तो गुरदार है मोह कौम मुल्लत के, क्योंकि जिग्राफी लिहाज से जाति उमरा तो इंडिया में बड़े सगीर में देखे, पढ़ो तारीख हटाओ। ये इसके बाप का जाति उमरा है, अपना शरीफ पैलेस रखता, कुछ भी रखता। ये लानत है इन पे। बिल्कुल ठीक हो।